जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उस मनमोहक लीला का श्रवण करेंगे जिसने सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ब्रज में शरद ऋतु का समय था। चारों ओर उमंग थी। नंद बाबा और सभी गोप ग्वाले बड़े बड़े पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव के पूजन की तैयारी में जुटे थे। नन्हे कृष्ण जो साक्षात ईश्वर थे, वे कौतूकवश अपने पिता के पास गए और पूछा, तात, यह किसकी पूजा हो रही है? क्या इससे कोई विशेष फल मिलता है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र, हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे खेत में हरियाली है और हमारी गाय को तृप्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पिताजी, हम तो कर्म योगी हैं। इंद्रदेव तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह गोवर्धन पर्वत ही है जो हमारी रक्षा करता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के वृक्ष और झरने ही हमारा असली संपदा है। हमें इंद्र से नहीं, इस गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण जी की तार्किक बातों से सभी ब्रजवासियों का मन मोह लिया और उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। जब यह समाचार देवराज इंद्र तक पहुँचा तो वे क्रोध में जल उठे। उन्हें लगा कि एक बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने उसका अपमान किया है। अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि पूरे वज्र को नष्ट कर दो। देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई मानो प्रलय आ गया हो। यमुना की जलस्तर बढ़ने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। डरे हुए ब्रजवासी कृष्ण जी के पास दौड़े और बोले, कन्हैया, अब तुम ही हमें बचाओ। तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको धीरज बधाया। उन्होंने खेल खेल में ही विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया, जैसे कोई बालक छतरी पकड़ा है। उन्होंने पुकारा, आओ जो ब्रजवासियों, अपनी गाय और परिवार के साथ इस पर्वत की शरण में आ जाओ। 7 दिनों और 7 रातों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन भगवान कृष्ण टस से मस नहीं हुए। वे स्थिर खड़े रहे और पर्वत के नीचे एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा। ब्रजवासी कृष्ण जी के ऐसे अलौकिक रूप देखकर भाव विभोर हो गए। अंततः इंद्र का गर्व चूर हो गया, वर्षा थम गई और सूरज निकल आया। इंद्र स्वयं धरती पर आए और प्रभु के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वे स्वयं हमारा भार उठा लेते हैं। बोलिए गोवर्धन धारी श्री कृष्ण जी की जय। अगर आपको यह दिव्य कथा सार की प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।